कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। आप सभी को होली उत्सव की, पर्व की, त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से आपका त्यौहार जाए, हर प्रकार की सुख समृद्धि आप सभी को प्राप्त हो। अब ये जो विषय जो लिया गया है, ये इसलिए लिया गया है, सामान्य तो ज्ञान की तो कमी है नहीं, और ख़ासतौर से सोशल मीडिया से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही है कि ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन असल जो ज्ञान है उसकी बहुत भारी कमी है। और उसका प्रमुख कारण है अंदर छिपा हुआ भय, या आप ऐसा कह सकते हो कि जहाँ तक जो देखना चाहता है या जो करना चाहता है, कर्म प्रधानता को एक तरफ रखते हुए, तो उसको समझ में आता है कि ये छोटा मार्ग है, इससे बहुत बड़े फल की प्राप्ति हो जाएगी। आज तक किसी को भी नहीं हुई है, अभी भी नहीं होगी, आगे भविष्य में भी कभी नहीं हो पाएगी। हमारे जितने भी त्यौहार हैं, विशिष्ट तिथियां हैं, अब धीरे धीरे जो उसमें जो बेस छुपा हुआ रहता है, साझेदारी का, भावना का, सद्भावना का, मिलनसार प्रकृति का, वह तो एक तरफ होता जा रहा है, और एकाकीपन उसको हम अपनाते जा रहे हैं। और किसी भी तरीके से हमारे को कुछ ना कुछ सिद्ध करना है, और वह भी हमारे नियमों शर्तों पर। यह है भय। देखिए, इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। हमारे शरीर के भीतर ना दो प्रकार के काल विद्यमान रहते हैं। काल को ऐसे समझ लीजिए कि दो प्रकार के पक्ष विद्यमान रहते हैं। ये गुरु माँ की टीचिंग्स हैं। ये वो जो दो पक्ष होते हैं, वह दो पक्ष सदा से ही हैं और हमेशा ही बने रहेंगे। एक पक्ष है दैत्यों का, एक पक्ष है देवों का। अब आप अपनी विचारधारा से जिस पक्ष को वोट करोगे, वह पक्ष जीत जाएगा और अमुक फल की प्राप्ति आपको होगी। किस आधार पर कि आपकी विचारधारा क्या है। विचारधारा में भय अगर छुपा हुआ है, तो जो भी कर्म आप करोगे, तो जो दैत्य वाला जो भाग है उसको सपोर्ट करते जाओगे। अच्छा भला कोई भी त्यौहार होगा, उसमें कर्म की प्रधानता को एक तरफ रखते हुए जुगाड़ करने लग जाओगे, टोटके करने लग जाओगे, जिसकी कभी आवश्यकता ही नहीं है। और जो गरिमा त्यौहार की होनी चाहिए, वह स्वयं ही आप भंग कर दोगे, जाने अनजाने में। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जानबूझ के करोगे। साधना मार्ग में ये जो तिथियां होती हैं, विशिष्ट तिथियां होती हैं, एकादशी है, त्रयोदशी है, मावस है, पूर्णिमा है, हमारे व्रत हैं, त्यौहार हैं, नवरात्रि हैं, दीपावली है, होली है, इनको सिद्धि काल कहा जाता है। सिद्धि काल का अर्थ क्या है? सिद्धि काल का अर्थ यह नहीं है कि आपके पास कोई एक ऐसी ताकत आ जाएगी जिसके पश्चात आप एक प्रकार का जिन्न आ जाएगा, उसको जो आदेश दोगे और वो बोलेगा ठीक है जी, ये चीज़ मैं पूरी कर देता हूँ। सिद्धि काल का अर्थ यह चीज़ है कि जीवन में जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हो, उसका बीज आप इस काल में डाल सकते हो। अब प्रश्न ये उठता है कि यह जो समय जो चल रहा है, इसमें हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ऊपर से चंद्र ग्रहण भी आ गया है, तो यहाँ तो वो मान्य है ही नहीं, तो व्यर्थ का भय तो आपको पहले निकालना पड़ेगा। दूसरी बात कि हम तो अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन नकारात्मक ऊर्जाएं भी प्रबल हो जाती हैं इन तिथियों पे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तो हम अपना बचाव कैसे करें? हम तो सही चलना चाहते हैं। मैं पुनः प्रार्थना करूंगा, इस बात पे बहुत ध्यान दीजिएगा कि जब तक आप ये शिकायतें, कंप्लेंट करना बंद नहीं करोगे और अपने गुरु भाव को पुष्ट नहीं करोगे, तब तक आप आराम से यह जो जीवन है, इसका आनंद नहीं ले पाओगे, हर क्षण आनंद नहीं ले पाओगे। यही मूल है। अब इसको किसी भी प्रकार से आप मोड़ने का प्रयास करोगे, ये मुड़ नहीं सकता है, क्योंकि ये नियति है, सृष्टि का चलने का सिस्टम है। तो प्रार्थना रहेगी, होली का त्यौहार है, होली का पर्व है,
5 पॉइंट्स के माध्यम से कुछ उपाय देने का, बात समझाने का मैं प्रयास करूँगा। आपको ज्ञान की प्राप्ति भी होगी और ऐसा मेरा अनुभव रहा है, साधना काल का मेरा अनुभव रहा है कि आपको फिर चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर बीज को आप समझ जाते हो। त्योहार की तरह ही मनाइए, अपनी तरफ से गणनाएं मत लागू करिए। अगर आपका स्वयं में गुरु मजबूत नहीं है, स्वयं के पर विश्वास नहीं है, तो आपकी बात की सार्थकता कभी सिद्ध नहीं हो सकती है। किसी भी क्षेत्र को अगर आप आगे लेकर चलना चाह रहे हो, कुछ भी कह लीजिए कि कुंडली नहीं मिली थी हमारी, बड़े के कहने पे विवाह कर दिया था, कुंडली बहुत अच्छी मिली थी, गुण बहुत अच्छे मिले थे, किसी भी तरीके से आप स्वीकार करना अगर नहीं जानते हो तो चीज़ें आपको परेशान करती ही करती हैं। टेस्टिंग भी होती है एक प्रकार से। तो प्रार्थना रहेगी, बड़े ध्यान से समझिएगा। 5 पॉइंट्स के माध्यम से बहुत सरल उपाय हैं, इनको अपनाइएगा और आगे भी शेयर करिएगा। पहला पॉइंट है, होलिका की 11 परिक्रमा अवश्य लगाएं और प्रत्येक परिक्रमा पर ईश्वरीय स्तुति के साथ एक गोमती चक्र, नारियल के छोटे टुकड़े, सूखे नारियल के, काले प्लस सफ़ेद तिल आपस में मिले हुए होने चाहिए एवं पीली सरसों की आहुति भेंट करें। अब ईश्वरीय नाम से क्या मतलब है? कुछ स्तोत्र आता है आपको, आपके पास आपका गुरु मंत्र है, तो मन ही मन मानसिक रूप से उसकी स्तुति कर रही हो, तो भगवान का कोई नाम है, राम राम ही बोल दीजिए, मन मन में ये ज़रूर करना है। इससे जो 2 पक्ष हैं अंदर, उसमें अब आपने चुनाव कर लिया है कि मुझे तो ये वोट दे के ये गवर्नमेंट लेके आनी है, मुझे तो इस ऊर्जा की ज़रूरत है, तो आप पहले से रेडी हो, ना कि इस बात से कि किसी भी प्रकार से कुछ ऐसा टोटका मिल जाए, ये करने से ये चीज़ सिद्ध हो जाएगी। ये व्यापार करना ना बंद करना पड़ेगा, तब जाके आनंद आ पाएगा। नहीं तो फिर ना कोई विद्वान आ ही जाएगा, वीडियो आ ही जाएगी, कोई तिथि भी आ जाएगी, तो चलता ही रहेगा, लेकिन मूल कभी सिद्ध नहीं हो पाएगा। अब दूसरा पॉइंट समझिए, किसी से भी व्यर्थ में अपने आज्ञा चक्र, जहाँ तिलक धारण करा जाता है, अजना चक्र पर तिलक नहीं लगवाएं। ध्यान रख लीजिएगा, मैंने प्रार्थना करी है, किसी से भी व्यर्थ में। ब्राह्मण देव हैं, श्रेष्ठ संत जन हैं, घर के आपके बुजुर्ग हैं, उनकी बात अलग है। यूं ही राह चलते से अपना आज्ञा चक्र, ये जो तिथि जो काल है, इस पे नहीं छुड़वाएं आप। ध्यान रख लीजिएगा इस बात का। यह है सावधानी, ये थोड़ा सा बच के हमें चलना चाहिए, काल ऐसा है। किसी भी रूप में तामसिक आहार ग्रहण नहीं करें। तामसिक आहार ग्रहण करने का मतलब है जो दैत्य पक्ष है उसको आपने पुष्ट कर दिया। कम से कम ये 2 दिन जो हैं इस पे तो छोड़िए, होलिका और दुल्हंडी के दिन। अगर व्रत की पालना करें तो उत्तम है। व्रत की तरह ही होना चाहिए, यह नहीं कि लिस्ट बन जानी चाहिए कि व्रत में ऐसा व्रत है और ये दिन पड़ रहा है तो मीठे वाला होना चाहिए, नमक वाला होना चाहिए, सारी सामग्री लिया, तो सामग्रियों में ही हमारा चिंतन हो गया, फिर भी वोट जो है वो दूसरे पक्ष को ही जाएगा, भले आपने व्रत कराओ। ये ध्यान रख लीजिएगा, शुद्ध भावना होनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। पूरी रात्रि ईश्वर के नाम, मंत्र, स्तोत्र का गायन या लेखन अवश्य करें एवं संरक्षित करें। अब ये गायन तो समझ में आता, लेखन का क्या अर्थ है? मान लीजिए, उदाहरण समझिए कि आप मेरे पास किसी प्रकार की सलाह लेने आए और निरीक्षण के पश्चात ये निर्णय लिया गया कि आपको अमुक स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तो आपके पास ना एक साधारण मार्ग है और एक विशिष्ट मार्ग है। साधारण मार्ग ये है कि आपने स्तोत्र का नाम सुना और बाजार से जाके पुस्तिका ले ली और उसको पढ़ना शुरू कर दिया। और श्रेष्ठ मार्ग क्या है? श्रेष्ठ मार्ग ये है कि आप मेरे पास आए हो तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं अमुक काल में, जैसे मान लीजिए सिद्धि काल है, अमुक तिथि पे कोई भी श्रेष्ठ तिथि होगी, उसमें मैं स्तोत्र स्वयं अपने हाथों से लिखूंगा, अपनी गुरु परंपरा में जो मेरे गुरु तत्व हैं यानी गुरु बाबा गुरु माँ हैं उनसे आज्ञा लूँगा,
आपका पूर्ण गोत्र, पिता का नाम, दादा का नाम, यह उच्चारण करते हुए, मानसिक उच्चारण करते हुए, जो भी मेरी पीठ है, जो भी मेरी गद्दी है, वहाँ से सिद्ध करते हुए वह स्तोत्र आपको लिख के दूंगा। इसकी परंपरा जो होगी, वह परंपरा से अगर आपको कोई स्तोत्र मिलता है तो वह आपके लिए एक प्रकार से रक्षा कवच की तरह काम करेगा। यह है ज्ञान। तो आप कैसे कर सकते हो कि हम तो कुछ जानते नहीं हैं? कोई बात नहीं, आप सामने पुस्तिका रखिए, उस समय का जो काल है वह अवधि है, उस समय जो गुरु तत्व विद्यमान है, आपके इष्ट विद्यमान है, उनका उच्चारण करिए, आवाहन करिए, नाम उच्चारण करिए, उनको गुरु रूप में आवाहन करते हुए स्तोत्र लिखिए और संरक्षित करके रखिए, और अपने घर के जो छोटे हैं उनको ये परंपरा में शामिल करिए। कष्ट नहीं आएंगे आपके पूरे कुल के अंदर, आपके प्रत्यक्ष परिवार के अंदर। ये ज्ञान ले लीजिए। तीसरा पॉइंट समझिए, भारतीय देशी गौ माता के गोबर धन के उपलों की धुनी पर घर में ही इसको दिखाना है। देशी घृत यानी देशी घी एवं हवन सामग्री डालते हुए अवश्य दिखाएं। कोई धूप, सुगंधित धूप है, वो भी रख दीजिएगा, तो जैसे जैसे वो बर्न होती जाएगी खुशबू पूरे घर में हो जाएगी। यह है एक प्रकार का पॉजिटिविटी का घेरा, पॉजिटिविटी का चक्र, जो आपने 2 दिन लगातार जो है आपने इस रक्षा कवच को एक प्रकार से पूरे घर में लेके घूमे, छत पे भी एक बार ले गए, नीचे भी ले गए, जहाँ जहाँ आपके घर की सीमा वहाँ ले गए। ये 2 दिन तो आपने ज़रूर करना है। फिर आपकी कंप्लेंट नहीं रहेगी कि नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बहुत ज़्यादा था, कोई शक्ति एंटर कर गई। अपना दरवाज़ा मजबूत रखिए। उसके पश्चात अपने सभी वस्त्रों को, होली वाले जो वस्त्र हैं, बाहर जिन वस्त्रों को पहन के आप निकले हो, बहुत सारे लोग थोड़े से पुराने वस्त्रों को लेकर निकलते हैं, जिससे कि अगर जो है कुछ इस प्रकार का रंग लग जाए, ना निकले तो कोई बात नहीं, नया कपड़ा हमारा ख़राब नहीं हो। तो अपने सभी वस्त्रों को थोड़ा नमक मिलाकर अवश्य धोएं। उसके पश्चात पहनो, दान देने दान दो। ध्यान रख लीजिएगा, नमक ज़रूर लगाना है आपका जो भी पाउडर है, टिक्की है, डिटर्जेंट है, उसके साथ। अब चौथा पॉइंट समझिए, कपूर का तेल, फिटकरी एवं नमक मिलाकर घर में पोंछा अवश्य लगाएं। आएंगे ना लोग, आएंगे ना, मुबारक देने आएंगे ना, शुभकामनाएं देने आएंगे ना, आप भी जाओगे तो ऊर्जा का ट्रांसफ़र तो होगा ही होगा। पता नहीं अमुक किसकी कैसी भावना है, क्या विचार करके, कहीं ऐसा तो नहीं वो कहीं से कोई चीज़ गुलाल में या रंग इत्यादि में कुछ मिला के ले आया है, तो आप उसको मना भी नहीं कर सकते हैं, एक प्रकार की मजबूरी हो जाएगी। तो धैर्य की पालना करते हुए जो मैं उपायों के लिए पॉइंट्स के माध्यम से प्रार्थना कर रहा हूँ, ये करना, कुछ नहीं होने वाला। आपकी समृद्धि नहीं रुकने वाली किसी भी प्रकार से कि होली गई उसके बाद हमारा काम धंधा चौपट हो गया, नहीं होने वाला, बढ़ेगा बल्कि। होलिका दहन के अगले दिन धुलंडी पर अपने यहाँ के सफाई कर्मचारियों को सुगंधित तिलक, वस्त्र, मीठा एवं प्रेम भाव से दक्षिणा अवश्य भेंट करें। कोई भी सफाई कर्मचारी हो सकता है धुलंडी पे, अगर आपको ऐसा हो कि भाई नहीं जो है अवसर मिल पाया, वो अपने घर होली मना रहे, तो शाम को उनको कह दीजिए। शाम को नहीं होगा तो धुलंडी भी हो जाएगी, उसके अगले दिन कह दीजिए, 1 दिन के बाद कह दीजिए कि भाई अब आप आ जाइए। इससे होगा क्या, अगर आपकी कुंडली में किसी प्रकार से गोचरीय प्रभाव के कारण या ग्रहीय व्यवस्था ऐसी है या प्रारब्ध ही आपका ऐसा है कि ग्रह आपको कष्ट दे रहे हैं, तो यह आप जो काम करोगे, सफाई कर्मचारी जो हैं इनके साथ छोटा सा जो गेट टुगेदर करोगे ना, उससे उनके हृदय में बैठे हुए महादेव हैं, भगवान शिव हैं, शक्ति हैं उनकी, वो जब आपको आशीर्वाद देंगे तो एक रक्षा कवच प्रसन्नता के रूप में आपके साथ चलने लग जाएगा। बहुत सारी चीज़ें स्वतः ही कटनी शुरू हो जाएंगी आपके इस मधुर आचरण से। ध्यान रखना, सरल हैं चीज़ें, और आगे कभी भविष्य में काम भी बताओगे ना, थोड़ा बड़े प्रेम से करेंगे। देखिए हम हमारे को कितना सम्मान देते हैं। सम्मान देने का अर्थ है अपना बृहस्पति मजबूत कर लेना। ये धुनी देने का अर्थ है अपने घर का बृहस्पति मजबूत कर लेना। बृहस्पति मजबूत है तो बरकत होती है, हर प्रकार की बरकत होती है, ध्यान रखिएगा।
अब अंतिम पॉइंट है, 5वां पॉइंट है, पूर्ण वर्ष श्री कृपा। श्री कृपा यानी बरकत, मात्र धन नहीं, श्री कृपा, कि सब में आपसे में प्रेम भी बना रहे, इतना धन आए कि हमारा भी भरण पोषण हो, कोई द्वार पे आ जाए तो वह भी खाली हाथ ना जाए, और किसी प्रकार से भविष्य की चिंता ना रहे कि आगे का क्या होगा, आप तो रोटी खा ली, इस प्रकार की उसके लिए श्री कृपा। नित्य स्वभाव में चींटियों और चिड़ियों को दाना अवश्य खिलाएं। कैसे? ये संकल्प लेना होलिका दहन से। सिद्धि काल है ना, समझे ना आप बात को, सिद्धि काल है ना, तो सिद्धि काल मतलब है कि इसी काल में जो करोगे उसके पश्चात कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस काल में करोगे ठीक है, उसका फल उत्पन्न होगा, लेकिन उसके पश्चात पुण्य दोबारा उत्पन्न नहीं होगा। फिर वो जो अंदर जो गवर्नमेंट है जिसको आपने चुना है, फिर उसकी पालना भी होनी चाहिए। समझे आप इस बात को? तो ये एक मुट्ठी दाना जो है लीजिए और खिलाइए। अगर श्री रुद्राष्टकम, ये मेरा अनुभव है, आप कोई अन्य स्तोत्र भी ले सकते हैं, क्योंकि क्षमा प्रार्थना के तौर पे श्री रुद्राष्टकम अपने साधना काल में हमने इसको करा है, अनुभव है, कि मानसिक जप के साथ सेवा करते रहेंगे चिड़ियों की और चींटियों की, डालते रहो और जपते रहो, तो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों की कृपा आपके संपूर्ण परिवार पर बनी ही रहेगी। अब आपने ये चीज़ समझी कि मैंने जो ये 5 पॉइंट्स कहे हैं, इसमें मैंने कोई भी चीज़ नई नहीं बताई है, आपको एक जागृति के लिए पुनः प्रार्थना करी है कि आपके पास सारे सॉल्यूशंस हैं। सबसे पहले आपका गुरु मजबूत होना चाहिए, और अगर गुरु मजबूत है तो व्यर्थ का भय निकाल दो। प्रार्थना रहेगी ऐसे जातकों के लिए जो यह मानते हैं कि यह जो काल है सिद्धि काल है, अमुक मंत्र हमारे पास है और इस बार हम देवी जो है वो सिद्ध कर देंगे। जितना भी जोर लगाना हो, देवी का बाल भी सिद्ध नहीं किया जा सकता है। ऐसे ना ये इस प्रकार के उल्टे सीधे मार्गों से ज्ञान लेते हुए और बात का बतंगड़ बनाने से कोई लाभ नहीं होता है, बहुत हानि होती है। ये बात ठीक नहीं है। आप देवी को मत पुकारो, माँ का उच्चारण करो, और अगर फल अगर है हृदय में तो बोलो माता अपनी गोद प्रदान करो। माता बड़े आराम से आ जाती है बच्चे के पास, देवी नहीं होती किसी से भी सिद्ध। तो व्यर्थ में होली का जो त्यौहार है वह सिद्धि काल है, आपका वेस्ट ना चला जाए, इसलिए मैं इस प्रकार से मेरा जो साधना काल का अनुभव है उसको ध्यान में रखते हुए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। विश्वास रखिए, अगर आपकी भावना शुद्ध है तो फल की प्राप्ति अवश्य होगी। पुनः प्रयास करिए, प्रारब्ध कैसा भी हो, आपका जो मार्ग है वह श्रेष्ठ है, मार्ग पवित्र है, तो प्रारब्ध भी आपको मार्ग देता है कि चलो ये इसने लेसन लर्न कर लिया है। ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत प्रेम के साथ त्यौहार मनाइएगा। जो रूठे हुए हैं परिवार में, चरण स्पर्श करते हुए उनके बड़े हैं, रंग लगाइएगा, क्षमा मांगिएगा। ये सिद्धि काल है, सिद्ध कर लीजिए अपने बड़े, अपने पूर्वज, छोटों को संस्कार दीजिए। यही है जीवन। अब व्यर्थ में ज्ञान लेना बंद कर दीजिए, किसी एक विद्वान को पकड़िए। आपकी भावना जैसी होगी उसके मुख से उसका गुरु वही निकलवा देगा वचन, चाहे वीडियो ही बना रहा हो वो। आपके हर प्रश्न का उत्तर मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपकी भावना श्रेष्ठ हो चुकी है। तो बहुत बहुत आपको हार्दिक बधाइयाँ। योग हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं